नया साल, एक नई शुरुआत की प्रेरक कहानी। छोटे से गांव आशावादीपुर में हर साल कुछ अनोखा होता था। ये गांव अपनी खुशियों और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ का नया साल मनाने का तरीका बिल्कुल अलग और प्रेरक था। इस साल भी जब पूरा गांव नए साल की तैयारी में लगा हुआ था, एक खास कहानी ने सभी को प्रेरित किया। गांव के बीचों बीच रहने वाली सिया, जो अपनी जिज्ञासा और रचनात्मकता के लिए जानी जाती थी, ने एक नई पहल की योजना बनाई। सिया ने सोचा, नया साल केवल पार्टी और आतिशबाजी का नाम नहीं है, ये तो जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। क्यों न इस बार हम इसे एक नए तरीके से मनाएं। तैयारी की शुरुआत, सिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनसे कहा, हम इस बार नए साल को कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। हम इसे एक नई उम्मीद, नए लक्ष्य और सकारात्मकता से भरपूर बनाएंगे। गांव के बुजुर्ग मास्टर जी ने पूछा, लेकिन सिया, हम ऐसा क्या करेंगे जो नया और प्रेरणादायक हो? सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम इस साल को अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर बनाएंगे। हर व्यक्ति एक अच्छा काम करेगा, एक नई आदत अपनाएगा और अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएगा। सिया की योजना। सिया ने 4 हिस्सों में योजना बनाई। 1. सिया के व्यक्तिगत संकल्प का विवरण। सिया ने खुद कौन सा संकल्प लिया, इसका जिक्र किया जा सकता है। इससे उसका दृष्टिकोण और भी प्रेरक लगेगा। 2. गांव के अन्य त्योहारों का जिक्र। कैसे ये गांव अन्य त्योहार मनाता है, इसका संदर्भ देकर नए साल के उत्सव को खास दिखाया जा सकता है। 3. भविष्य की योजनाएं। गांव ने अगले साल के लिए क्या योजना बनाई, इसका उल्लेख किया जा सकता है, जैसे और अधिक सामाजिक कार्य या किसी विशेष पहल की शुरुआत। 4. नए साल की रात की और अधिक जीवंतता। पतंग उड़ाने और सफाई अभियान के बीच की घटनाओं का विस्तृत विवरण, जैसे संगीत, नृत्य या बच्चों के खेल। नए साल की शाम। 31 दिसंबर की शाम को गांव का हर व्यक्ति उत्साहित था। बच्चों ने रंग बिरंगी पतंगे बनाई थी, जो उम्मीद और सकारात्मकता का प्रतीक थी। युवाओं ने एक मंच सजाया था, जहां हर कोई अपने नए साल के संकल्प साझा करेगा। सिया ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज हम केवल नए साल का स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन की नई शुरुआत का भी जश्न मना रहे हैं। याद रखें, नया साल केवल तारीख बदलने का नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का समय है। प्रेरणादायक संकल्प। गांव के हर व्यक्ति ने अपने अपने संकल्प साझा किए, जैसे बुजुर्ग मास्टर जी ने रोज एक नई किताब पढ़ने का वादा किया। किशन काका, जो मछुआरे थे, ने हर महीने एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। छोटी मीरा, जो सिर्फ 8 साल की थी, ने हर दिन किसी को हंसाने का वादा किया। जश्न की अनोखी रीत। जब रात के 12 बजे पूरा गांव रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने लगा। आसमान में सैकड़ों पतंगे ऐसे लग रही थी जैसे सपने उड़ रहे हों। लोगों ने आतिशबाजी के बजाय दिए जलाए और शांति व एकता का संदेश दिया। इसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर सफाई अभियान में जुट गए। चारों ओर सफाई और सुंदरता फैल गई। बच्चों ने खुशी खुशी गाने गाए और बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई। अगले दिन का चमत्कार। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव पहले से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण लग रहा था। हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। सभी ने महसूस किया कि ये नया साल केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नई सोच और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है। सीख और संदेश। सिया की इस पहल ने साबित कर दिया कि नया साल केवल आतिशबाजी और पार्टियों का समय नहीं है। ये समय है अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन को सुधारने का और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हर कोई नया साल इसी सोच के साथ मनाए, तो दुनिया सचमुच एक बेहतर जगह बन सकती है।